Hello children, today we are going to discuss the chapter 1 of chemistry class 6. The name of the chapter is the leaf. The leaf means पत्ती. हम सभी जानते हैं पत्ती के बारे में. मीन्स हम सब जानते हैं कि ये पत्ती ऐसी है, ये पत्ती वैसी है. बट हम कुछ इसके बारे में पढ़ेंगे. क्या है, चलिए देखते हैं चैप्टर के अंदर. तो देखिए, हमारे आसपास प्लांट्स होते हैं, हमारे घरों में भी होते हैं, आसपास में होते हैं. कुछ प्लांट्स होते हैं, कुछ पौधे होते हैं. कुछ की स्टेम्स जो होती है वो मोटी होती है, कुछ की पतली होती है. तो कुछ की साइज़ अलग होती है, कुछ की साइज़ अलग. कोई किसी भी कलर का होता है, कोई दूसरे रंग का होता है. ठीक है, बहुत से तरीके के पेड़ पौधे हमारे आसपास होते हैं. उन सभी पेड़ों में एक चीज़ कॉमन होती है, कुछ चीज़ें कॉमन होती है. जैसे कि रूट सबके पास होती है, स्टेम सबके पास होती है, लीफ सबके पास होती हैं. और सभी में फूल भी आते हैं, क्योंकि बिना फूल के फल नहीं आता. ठीक है, तो हमारे जो प्लांट है वो दो सिस्टम्स में डिवाइडेड है. हमने इसको डिवाइड खुद किया है. उसको इसकी स्टडी को इजी बनाने के लिए, यानी कि आसान बनाने के लिए, हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है. पहला पार्ट है रूट सिस्टम और दूसरा पार्ट है शूट सिस्टम. रूट सिस्टम वो होता है जहाँ पर रूट होती है, यानी कि ज़मीन के अंदर का जब पार्ट. और शूट सिस्टम वो होता है जो ज़मीन के ऊपर होता है, जिसके अंदर उसकी पत्तियाँ, फल और फूल तीन चीज़ें आती हैं. ठीक है, तो पढ़ते हैं रूट सिस्टम क्या है. रूट सिस्टम जो है वो ज़मीन के अंदर डेवलप होता है और मीन्स डेवलप्स होता है और रेडिकल बॉडी से डेवलप होता है, यानी कि जो इसकी बॉडी है उसके मतलब अंदर ही ये डेवलप होता है. ठीक है, और क्या होता है कि जो रूट्स होती है वो प्लांट को हेल्प करती है ज़मीन के अंदर अपनी पकड़ बनाने में, एंकरिंग द प्लांट्स टू द सॉइल. ठीक है, फिर आता है, और जो रूट्स होती है वो वाटर को भी ऑब्जर्व करती है इससे, और कुछ न्यूट्रिएंट्स लेती है सॉइल से, जो कि प्लांट्स तक पहुंचाती है, ऊपर तक स्टेम्स में, लीव्स में, सबके पास, ताकि जो प्लांट है वो हेल्दी बना रहे. ठीक है, फिर आता है शूट सिस्टम की बारी. शूट सिस्टम क्या होता है कि शूट सिस्टम जो है वो डिवाइडेड है लीव्स, फ्लावर और बर्ड्स और फ्रूट्स में. ठीक है, ये जो होता है इसमें, ये जो पार्ट होता है वो मीन्स ग्राउंड के ऊपर का पार्ट होता है. ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं लीफ के बारे में. लीफ है क्या आखिर. लीफ इज़ अ फ्लैट, थिन एंड ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द शूट सिस्टम. लीफ क्या है, एक फ्लैट यानी चौड़ा, मीन, और थिन यानी पतला, ग्रीन एक्सपेंडेड यानी हरा फैला हुआ पार्ट, शूट सिस्टम यानी कि ज़मीन के ऊपर का पार्ट है. It is also known as the food factory of plant as it prepares food for all parts of plant. इसको प्लांट की फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि ये सभी के लिए, सभी पार्ट्स के लिए खाना बनाता है. ठीक है, इट अराइज फ्रॉम नोट्स टू द स्टेम. अनलाइक स्टेम दे ग्रोन अप टू सर्टेन साइज. ये नोट्स यानी कि ये जो नोट्स है, ये नोट्स होती है, इसमें से ये लीफ निकलती है. ठीक है, स्टेम के क्या होता है, वो हमेशा बढ़ती चली जाती है, ऊपर तक बढ़ती चली जाती है, बट लीफ की एक साइज़ होती है वहीं तक जाती है. इसलिए यहाँ पर लिखा है अनलाइक द स्टेम दे ग्रो अप टू सर्टेन साइज. कुछ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ के बारे में. तो सबसे पहला एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है लीफ के, तीन होते हैं पार्ट इसमें. सबसे पहला पार्ट है लीफ लेमिना, दूसरा है लीफ स्टॉक, पिटियोल, और तीसरा है मिडरिब. ठीक है, लीफ लेमिना किसे कहते हैं, जो ग्रीन फ्लैट और एक्सपेंडेड पार्ट है लीफ का, उसको लीफ लेमिना बोलते हैं. और जो टिप होती है लीफ लेमिना की, उसको एपेक्स बोलते हैं. आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो एक्सपेंडेड पार्ट है, ये जो फैला हुआ पूरा, ये इसको लीफ लेमिना बोलते हैं, या फिर लीफ ब्लेड भी बोल सकते हैं, ये चीज़ जो साइड में है. ठीक है, और ये जो मतलब जो ये टिप है, ये एकदम किनारा जो इसका, इसको हम लोग एपेक्स बोलते हैं. फिर है लीफ स्टॉक यानी पिटियोल, उसको बोलते हैं जिससे लीफ जुड़ी हुई होती है, यानी कि स्टेम से जिस चीज़ से लीफ जुड़ी होती है उसको लीफ स्टॉक या फिर पिटियोल बोलते हैं. उसके बाद में आता है मिडरिब क्या होता है कि जो पिटियोल है, जहाँ ये यहाँ से लीफ के अंदर गया, तो जो ये अंदर जा रहा, ये जो यहाँ पर ये जो लीफ के बीचों बीच का पार्ट है, उसको मिडरिब बोलते हैं. ओके, देखिए अब हम आगे पढ़ते हैं. देखिए मिडरिब का काम क्या होता है कि ये वेन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, यानी कि जो ये हल्की हल्की पतली पतली साइड में निकलती है, ताकि लीफ जो हमारी हल्की तगड़ी लगती रहे, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है. ठीक है,
अब हम पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ लीफ के बारे में। देखिए, सबसे पहली बात तो मेन फंक्शन लीफ का ये होता है कि वो प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करता है। ठीक है, फूड कैसे प्रिपेयर करता है, उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। तो फोटोसिंथेसिस कैसे होती है ये हम पढ़ते हैं। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए लीफ इज टू मेक फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। यानी कि लीफ का मेन फंक्शन है खाना बनाना, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद लेके सनलाइट में और क्लोरोफिल के साथ में। उस प्रोसेस को जब इन सभी चीज़ों से लीफ अपना खाना बनाती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल का यूज़ करके जब लीफ अपना खाना बनाती है, उसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, कुछ लीव्स ऐसी होती है जो ट्रांसपिरेशन के भी काम आती हैं, जो मीन्स ट्रांसपिरेशन मतलब पानी का बाहर निकलना, उसको स्टोमेटा के द्वारा ये पानी बाहर निकालती हैं लीव्स और प्लांट्स को कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, कुछ लीव्स ऐसी होती हैं जो खुद के अंदर खाना स्टोर कर लेती हैं, जैसे स्पाइंच यानी कि पालक। ब्रायोफ्लाइम की जो लीव्स होती हैं वो प्लांट्स को, उनके लीव्स में से ही नए प्लांट्स, बेबी प्लांट्स को मतलब लाइफ दे देते हैं। ठीक है, कुछ की लीव्स डेजर्ट्स में ऐसी होती हैं जैसे मतलब मॉडिफाई होती है, यानी कि जैसे कि कैक्टस की जो लीव्स होती है वो ऐसा लगता है कि जैसे ये लीव ना होके कोई मोटा स्टेम है इसकी, और वो वाटर अडॉप्ट कर लेती है, अंदर अपने अंदर वाटर स्टोर करती है, खाना स्टोर करती है, वाटर का लॉस होने से बचाती है ताकि आगे काम आ सके। ठीक है, और उनको प्लांट को मीन्स एनिमल्स को खाने से भी उन्हें प्रोटेक्शन मिलती है। ठीक है, चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ लीफ के बारे में। काइंड्स ऑफ लीफ का मतलब होता है कि लीफ के कितने प्रकार हैं। सबसे पहला टाइप है हमारा सिंपल लीफ, दूसरा है कंपाउंड लीफ। वैसे इसकी ज़रूरत मतलब कंपाउंड टाइप काइंड्स ऑफ लीफ का मतलब ज़रूरत क्या पड़ा, तो देखिए हमारे तरफ आसपास कई तरीके की लीव्स होती है, तो उनको सबकी स्टडी करना तो मुश्किल हो जाएगा ना, तो इसलिए क्लासिफिकेशन या डिवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। ठीक है, तो पढ़ते हैं सिंपल लीफ क्या होता है। सिंपल लीफ एक ऐसी लीव होती है जिसके अंदर एक लेमिना होता है सिंगल ब्लेड का, और उनमें कोई भी कट या डिवीज़न नहीं होता है। एग्जाम्पल है रेडिश की, मैंगो, बनियान, पपाया, पीपल। ठीक है, इन सब का देखते हैं एक ही पत्ता होता है, सीधा चला जाता है बस। फिर आता है कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ वो होती है जिसका लेमिना दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। लेमिना मैं आपको बता चुका हूँ ये चीज़ ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, यानी कि देख सकते हैं आप यहाँ पर एग्जांपल देखिए, ये लीव है, ऐसा लग रहा है ग्रुप ऑफ लीव्स एक ही जगह से निकल रही हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड लीफ। और ये सिंगल लीफ एक लीव है तो इसको हम लोग सिंपल लीफ बोलते हैं। जो कंपाउंड लीव्स है ये हमें रोज़ और नीम में देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें जो लीव्स होती है वो एक साथ गुच्छे टाइप में निकलती हैं। ठीक है, और लीफलेट के बीच में डिफरेंस पता करने के लिए हमने एक्सिलरी बर्ड क्या होती है वो पता होना चाहिए, मतलब एक्सिलरी बर्ड लोकेट करना आना चाहिए, मीन्स पता करना चाहिए कि इसमें कौन सी है। तो एक्सिलरी बर्ड इज ऑलवेज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीफ पेटल बट नॉट एट द बेस ऑफ लीफलेट। मीन्स एक्सिलरी बर्ड जो है वो लीफ के पेटल पे होती है, यानी कि यहाँ होती है, ना कि इसके मतलब कि लीफ फ्लीट के बेस पर। ओके, टाइप ऑफ वेनेशन पढ़ते हैं। देखिए, टाइप ऑफ वेनेशन पढ़ने का मतलब ये है कि वी कैन इजली लोकेट द फाइन रनिंग लाइन्स रनिंग विद इन लैमिना फॉर्मिंग डिफरेंट पैटर्न्स कॉल्ड वेन्स। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर में अलग अलग तरीके की ये लाइन्स गई हुई है, इनको हम लोग वेन्स बोलते हैं। और जब ये एक साथ फॉर्म होकर कोई ग्रुप बना ले उसको हम लोग वेंडिटेशन बोलते हैं, यानी कि जब एक साथ आ जाए तब। तो इससे पहले पढ़ते हैं वेन्स डिस्ट्रीब्यूट वाटर एंड मिनरल्स टू वेरियस पार्ट ऑफ लीफ ब्लेड्स। द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड देयर वेनलेट्स विद इन द लीफ ब्लेड इज कॉल्ड वेनेशन। देखिए ये जो अलग अलग लाइनें गई हुई है, ये जब एक साथ मिल के एक लीफ के अंदर आ जाती है तो उसको हम वेनेशन बोलते हैं। और ये वेनेशन दो पार्ट तरीके का होता है। इन वेनेशंस की मदद से प्लांट्स को वाटर और मिनरल मिलता है। ठीक है, इनकी वजह से मतलब लीफ डिस्ट्रीब्यूट करती है। ये दो तरीके का होता है, एक पैरेलल और एक रेटिकुलेट। और पैरेलल होता है इन पैरेलल वेनेशन द वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर एंड जॉइन द मिडरिब। ठीक है, एग्जाम्पल है शुगर कैन, बैम्बो, बनाना, ग्रास। ये जो है ये पैरेलल का एग्जाम्पल है, और क्योंकि इसमें देखिए ये सारी ऐसे पैरेलल ही जा रही है एक दूसरे के।
और यहाँ पर मिड रिब पे आके जॉइंट हो गई। फिर ये एग्जांपल जो है ये हमें शुगर कैन और बैम्बो या बनियान बनाना मीन्स बनाना के प्लांट में देखने को मिलता है। फिर है रेटिकुलेट वेनेशन। इन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट वेन डिवाइड एंड रीडिवाइड इनटू ए नंबर ऑफ वेनलेट्स, द रिपीटेड डिवीजन ऑफ वेन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ नेटवर्क ऑफ वाइन्स एंड वेनलेट्स। ठीक है, ये प्लांट ये जो पैटर्न होता है डाइकोटिलेडोनस यानी कि मैंगो के, पीपल के, गावा के, पी के पेड़, तुलसी में ये सब हमें देखने को मिलता है। ये वाला पार्ट ये क्या होता है कि इसमें जो वेन्स होते हैं और ये वेनलेट्स होते हैं वो अलग अलग पार्ट में बार बार डिवाइड होते रहते हैं और बाद में एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं, उसको हम लोग रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं। ये हमें मैंगो के, पीपल और गावा के ट्रीज़ में देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अरेंजमेंट ऑफ लीव्स के बारे में पढ़ते हैं। अरेंजमेंट ऑफ लीव ऑन स्टेम और ब्रांच इज कॉल्ड फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसको डिफाइन कीजिए क्या है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स यानी कि ऑफ ऑन लीव्स ऑन स्टेम, यानी कि जो लीव का जो अरेंजमेंट है स्टेम में, यानी कि कैसे कौन सी लीव कहाँ पर उगेगी, उसको फिलोटैक्सी के वजह से हम डिफाइन कर सकते हैं। ये 3 टाइप्स का होता है। सबसे पहला है अल्टरनेट, दूसरा है अपोजिट और तीसरा है होरलेड। अल्टरनेट का मतलब है कि ये लीव्स इधर आगे पीछे होंगी। आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, एक यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे है जिगजैग टाइप में। ठीक है, ये हमें एग्जांपल जो देखने को मिलता है वो मस्टर्ड में यानी कि जो सरसों के पौधे होते हैं उसमें, या फिर सनफ्लावर में मिलता है, और चाइनीज़ रोज़ या फिर रोज़ में ऐसे ही होती है। फिर अपोजिट की अगर बात करें तो वो हमें जैस्मीन या गावा में देखने को मिलता है, यानी कि आमने सामने इधर उधर। ठीक है, फिर है होल रेड। इसमें क्या होता है कि एक साथ में 3 या 2 या 4 एक साथ में ग्रुप बना के अपोजिट में फॉर्म होती है, या फिर आगे पीछे भी फॉर्म हो सकती है। आप देख सकते हो एग्जांपल, ये हम लोगों को एस्पैरागस मीन्स एक नामक पौधा है उसमें देखने को मिलती है। फिर है मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। मॉडिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ में कोई चेंजेस लाना। ठीक है, तो अब लीव्स में कुछ चेंजेस आते हैं आगे, मतलब जब लीव बड़ी होती है तो उसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। एग्जांपल है, ये चेंजेस किस तरीके से आ सकते हैं, उनकी लेफ्ट लीफ की जो टेंड्रिल्स है वो चेंज हो सकती है, लीफ की स्पाइन चेंज हो सकती है, स्केल लीव्स बन सकती है। ठीक है, टेंड्रिल्स का मीन्स का मतलब है व्हेन लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू थिन थ्रेड लाइक कॉइल्ड स्ट्रैंड दे आर कॉल्ड लीफ टेंड्रिल, यानी कि जब कोई लीफ थ्रेड की तरीके मॉडिफाई होकर पतली हो जाए और थ्रेड की तरीके लगने लगे या थ्रेड की तरीके उसको गोल गोल घूम जाए, उसको हम बोलते हैं लीफ टेंड्रिल्स में चेंजेस आना। एग्जाम्पल हमें वाइल्ड पी या ग्लोरी लिली में देखते हैं, जब आप मटर लेने जाते हैं तो उसके साथ में एक पतला धागा जैसा होता है, वो गोल गोल घूम जाता है, उसको लीफ टेंड्रिल बोल सकते हैं। ठीक है, फिर आता है लीफ स्पाइंस। व्हेन लीव ऑफ सम डेजर्ट प्लांट बिकम मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड स्पाइंस दीज आर कॉल्ड लीफ स्पाइंस। एग्जाम्पल कैक्टस, बेरीज एंड प्रिकली पॉपी। ये देखिए कैक्टस का एग्जांपल यहाँ पे इसलिए किया क्योंकि कैक्टस की जो लीव्स होती है पहले तो वो सिंपल होती है, फिर उसमें देखिए कांटे आ जाते हैं ताकि कोई मीन्स एनिमल उसको खा ना पाए। ठीक है, तो वो लीफ स्पाइन के एग्जांपल में आते हैं यहाँ पर। फिर स्केल लीव्स किस में आती हैं? सम प्लांट लीव गेट मॉडिफाइड एज अ स्केल, दे हेल्प टू प्रोटेक्ट द बड, दीज लीव आल्सो स्टोर फूड एंड वाटर। देखिए अगर एग्जांपल लिए जाए तो सबसे पहला एक बढ़िया एग्जांपल इसमें गार्लिक का है, यानी कि लहसुन का और अनियन का, क्योंकि जब हम अनियन को छीलते हैं तो आप देखते हैं उसमें से परतें जैसी निकलती चली जाती हैं, और जब लहसुन को छीलते हैं तो एक एक उसमें से अलग अलग निकलती है। ऐसा इसलिए होता है ताकि उसके अंदर जो बीज होता है, यानी कि अगर हम प्याज को दोबारा से लगा दें तो आप देखते हैं अगर ज़्यादा देर तक घर में प्याज पड़ा रहे तो वो उगने लगता है, लहसुन में भी वही होता है, उगने लगता है। ताकि क्योंकि ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके अंदर बड्स होते हैं और वो फिर से जर्मिनेशन करने लगते हैं कुछ समय के बाद में। ठीक है, तो ये स्केल लीफ का हो जाता है। फिर है मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स इन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में जानते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स को कार्निवोरस प्लांट्स भी कहते हैं क्योंकि ये लोग इंसेक्ट्स को खाते हैं। ठीक है, इसमें से कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि हर्बेक्यूअस पेरेनल्स होते हैं जिनकी हाइट 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, ये लोग ज़्यादातर डंप हेड्स में होते हैं, बॉक्स स्वैप या मडी या सैंडी सोर्स में होते हैं, यानी तालाब वगैरह में ज़्यादातर ऐसे प्लांट्स मिल जाते हैं। इंसेक्टिवरस प्लांट्स आर अडेप्टेड टू ट्रैप, कैप्चर एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट बाय मेकिंग ट्रैप एंड क्लेवर पिटफॉल्स।
These steps are mostly the modification of leaves. ये सब लीव्स के मॉडिफिकेशन की वजह से ही होता है. सबसे पहला इसमें एग्जांपल आता है पिक्चर प्लांट का, क्योंकि पिक्चर प्लांट जो होता है वो एकदम शांत लगता है, जैसे उसके पास कोई कीड़ा के बैठता है वो अपना मुंह फैलाता है और कीड़े को अपने अंदर दबा लेता है. ठीक है. द लीव इज मॉडिफाइड इनटू पिक्चर शेप्ड ट्रैप टू कैप्चर इंसेक्ट. द फ्रंट पार्ट ऑफ द पेटल इज coiled like a tendril that hold the picture in erect position. यानी कि आप यहाँ पर एग्जांपल देखिए, ये देखिए यहाँ पर ये पिक्चर प्लांट का एग्जांपल है. आप देख सकते हैं कि कैसे इसमें ऐसा लग ही नहीं रहा कि इसमें कोई लीव वगैरह है भी या नहीं, बट जैसे इसके ऊपर कोई कीड़ा वगैरह आता है ये सीधा उसको अपने अंदर सटाक से दबा लेता है. ठीक है. और बड़े आराम से इसको डाइजेस्ट भी कर जाता है. फिर है ब्लेड वर्ट. लीव्स आर हाईली सेगमेंटेड एंड मॉडिफाइड इनटू sac called bladders. The bladder has a trap door in which minute organisms can only go in but cannot come out. यानी कि उसके अंदर जा सकते हैं बट बाहर नहीं आ सकते. ठीक है. और वेनस फ्लाई ट्रैप क्या होता है, इस प्लांट्स की जो लीव्स होती है वो खुली रहती है, बट लीव्स की साइड में जैसे ये मान लीजिए ऐसे करके लीव बनी हुई है, तो इसमें ऐसे इधर से काटे होंगे इधर से काटे होंगे, यानी और ये फोल्डिंग वाली होती है. जैसे हमारे यहाँ गुजिया बनाने का जो साँचा होता है वो फोल्ड हो जाता है, वैसे ही ये प्लांट्स की जो लीव्स होती है वैसे ही इस तरीके से होती है. जैसे ही कोई कीड़ा इनके यहाँ पर आके बैठता है ये सटाक से दोनों तरफ से बंद होती है और कीड़े को अपने अंदर दबा लेती है. थैंक यू फ्रेंड्स. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अप टू हियर ओनली. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द रेस्ट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर. Wear masks and use sanitizer as COVID is spreading in very rapid manner, and also black fungus has come. So I request you all to stay in home and be safe, because family and health both are important. Thank you. If you are new to my channel, also please like, share and subscribe my channel.